हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। बहुत दिनों से हमने मैथ नहीं पढ़ा था, बायो पढ़ा था, फिजिक्स। आज मैथ पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो है मैंने एक बायो की वीडियो बनाई थी, बहुत शानदार। ठीक है, उसमें आपको बायो के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लियर हो जाएंगे। पहला चैप्टर का वन शॉट बोल सकते हैं, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। बायोलॉजी का वन शॉट चैप्टर 1 का। आज हम देखेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव का वन शॉट। ठीक है, मैथ के जो ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर, सॉरी, जो पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके कुछ कुछ टर्म मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स है, नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे में। ठीक है, और ये जो इसके शॉर्ट नोट्स है, कुछ कुछ पॉइंट है, इसके बाद कुछ बोनस आएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको मैं इसके चैप्टर 1 की सब्जेक्टिव की वीडियो लाया करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं इनके बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो। देखो, इसको शॉर्ट में लिखा गया है जिससे आपको बस पता चले कि वो क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीशन तो चाहे तो बड़ा बड़ा लिख सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट इसलिए किया गया है, छोटा इसलिए किया गया है आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ, अच्छे समझो और रिवीजन हो जाए। बस फटाक से देखो, रिवीजन रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी सर पे है। अरे यार, एग्जाम फरवरी में है, सर पे ही है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके या फिर वो पी बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू मतलब जो हर है उसका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा छोटा सा, जैसे 2, 5, 8, √9। √9 इसलिए लिखा है मैंने √9 क्योंकि √9 का जो है स्क्वायर रूट निकल जाता है, उसका कितना होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन परिमेय है और परिमेय है, अगर संख्या रूट में है तो हम पहले देखते हैं क्या उसके रूट से वो बाहर निकल जाएगी, क्या उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर निकलेगा तो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। परिमेय संख्या देखा आपने। अभी अपरिमेय संख्या, इधर आ जाता हूं। अपरिमेय संख्या वैसी, इसका मतलब है वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो। जैसे √3, √7, पाई। ये जो है पाई मैथ का एक सम है, ये मैथ का एक चिन्ह है पाई। और ये 2 + 2√8 इत्यादि, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है ना 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अब। लेकिन ऐसा ये पाई पूछे तो क्या है, अपरिमेय संख्या, और जो इसका मान पूछे इसकी वैल्यू 22/7 होती है, जो क्या है, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या देखते हो। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये सभी संख्या, जितनी भी संख्या है, वो सब कैसी संख्या, वास्तविक संख्या है। चाहे वो ऐसे 2 + 2√8 हो, √3 हो, √7 हो, 5, 5, 2, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 98, 98, सब 98 नहीं 98, सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है ना जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, मतलब उसमें भाग लग जाए। ठीक है, जैसे 4 हो गया, एक से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, और 4 से, मतलब स्वयं और एक से तो कटेगा ही, साथ साथ 2 से भी कटेगा। तो क्या है, भाज्य संख्या। 9 ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये प्लस 3 से भी कटेगा। ठीक है, 12, 15, 16, 18, etc। और आते अभाज्य संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग पाता है, वह क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब एक ये प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मैं भी पहले प्रश्नावली में एक्सरसाइज 1.12 से स्टार्ट हो जाती है ये।
इसमें इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर, ये ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत बार यही पूछता है, क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से, ये जो बी है इसे हर हाल में छोटा होगा। एक आप लोगों ने मे भी जब 8 क्लास में या फिर 7 क्लास में होंगे तो एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ये उसी का मतलब यूक्लिड जो थे वो इसको स्टेटमेंट के रूप में बदल के इस पे बहुत ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया जाता है या फिर कोई भी परिमेय नहीं दिए जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च करके तब वो दिए जाते हैं। तो यही वो चीज, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और प्लस आर क्या है, शेष। ठीक है, जहां आर क्या है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, लेकिन बी से हर हाल में छोटा है। अब एक ये प्रमेय आता है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या होता है, जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसके रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4, इसको अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 6 को 2 गुणे 3, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12। वैसे ही 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे जितने भी भाज्य संख्या है उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कुछ और, जैसे सहभाज्य और कुछ कुछ बोनस के बारे में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे, उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पैनल। इससे पहले मैंने आपको परिमेय अपरिमेय वास्तविक भाज्य अभाज्य संख्याओं के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया। अब सहभाज्य एक छोटा सा सहभाज्य संख्या, उसके बाद कुछ बोनस। ठीक है, बोनस भी वो सब ऑब्जेक्टिव ही है और एक ये कुछ टर्म है। सहभाज्य संख्या क्या है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक जिसका HCF 1 हो वो क्या है, सहभाज्य संख्या। 2 धनात्मक पूर्णांक जिसका HCF 1 हो या 1 के बराबर हो वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं बोनस पे। एक परिमेय संख्या शून्य को छोड़ के, ठीक है, तथा अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल अपरिमेय होता है। मतलब एक परिमेय संख्या जो शून्य को छोड़ दिया जाए तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का योग, अंतर यानी कि घटाव, और गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोनस, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और एक ये इसमें क्या देगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। 2 संख्या है, ठीक है, उसका LCM और HCF का गुणनफल जितना होगा उतना ही, जैसे माना 2 संख्या है, 9 है 15 है, ठीक है, इनका LCM तथा HCF का गुणनफल उतना ही होगा जितना कि इनका गुणनफल होगा। ठीक है, अभी हम जब इसके बारे में, इन सब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं आपको, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये सारे टर्म, ये सारे बोनस एज इट इज क्लियर हो जाएंगे। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्या मतलब जो लगातार सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो। जैसे 2 और 4, इसका HCF 2 होगा।
6 और 8 HCF 2, 12 और 14 HCF 2, 18 20 HCF 2। दो क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है। ठीक है। परिमेय संख्या का शांत होने की शर्त, आप लोगों में ऑब्जेक्टिव आता है कौन संख्या शांत है कौन अशांत है। तो परिमेय संख्या के हर के गुणनफल गुणनखंड में दो के पावर n तथा 5 के पावर n हो, जहां m और n पूर्ण संख्या हो। मतलब उसके जब हर का गुणनफल गुणनखंड हो तब 2 और 5 हो, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, जहां n और m पूर्ण संख्या, मतलब n की जगह पे 0 हो सकता है या फिर m की जगह पर भी 0 हो सकता है। तो क्या होंगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे ये हो गया 9 बट्टा 2 के पावर n की जगह पे क्या है 3 पूर्ण संख्या है, तथा 5 के पावर m 2 भी पूर्ण संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 8 बट्टा 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 0, ये देखो 5 के पावर 0, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि जो यहाँ पे पावर है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और 0 पूर्ण संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 के पावर 0 तथा 5 के पावर 2, इसका दशमलव प्रसार ये भी शांत होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना n और m पूर्ण संख्या। तो n जहाँ पे 2 है, देखो जैसे ये नहीं लिखा है n के पावर n गुणे 5 के पावर m, तो n की जगह पे क्या है यहाँ पे 0 है, और 5 की जगह पर m की जगह पे 2, और दोनों पूर्ण संख्या है, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें देख लो 2 के पावर n 5 के पावर m, m की जगह पे 0 और n की जगह पे 7 है। आएगा समझ। अब ये सब बोनस ये सारे टर्म खत्म हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जिसमें इधर क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे उसका ऑप्शन होगा, मतलब ताकि बोर्ड पे ज्यादा क्वेश्चन हट पाए। तो इधर क्वेश्चन और इधर उसके ऑप्शन, और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो PYQ होंगे तथा VBI क्वेश्चन भी होंगे, तथा आपको सारे टर्म क्लियर होंगे। वो पिछले वर्षों में, मतलब 2010 से 25, इसके में, या फिर 2018 से 25, इन सब के बीच में का ही होंगे। ठीक है। तो मैं अभी करवाते हैं आपके क्वेश्चन, ये सब रफ करता हूँ मैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पैनल पे। अभी हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे ये अभी 12 है, अभी मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। इससे पहले जो मैंने आपको लिखवाया है उसे क्या कर लेना है, अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना, तथा उसके बाद मतलब जब वो जितने पेज में होगा उतने में होगा, और उसके बाद वाले पेज पे ऊपर लिख देना वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव, और ये सारे ऑब्जेक्टिव को नोट करना है। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, जो क्वेश्चन जब भी आता है अपरिमेय नहीं है, मतलब वो पूछ रहा है निम्न में से कौन परिमेय है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो हमें परिमेय को खोजना पड़ता है। ठीक है। तो जैसा है कि √7, √13, √25 और √31, जब भी रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी जैसे रूट वाले ऑप्शन है, सॉरी, तो इसमें देखते हैं कि किसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है। तो इनमें से किसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जो √25 है, √25 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और जो क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है। ये जगह जो छोड़ा मैंने ये आपके रफ के लिए है, रफ के लिए। ठीक है। तो √25 जो है उसका स्क्वायर निकल जाएगा, बाकी 7 का नहीं निकलेगा, और 13 का नहीं, 31 का नहीं, लेकिन √25 का क्या होता है 5। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, फिर वही क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या खोजना है हमें, परिमेय खोजना है। तो √2 ये तो नहीं होगा। रूट ऐसे मतलब होता है जैसे कि है 2/5, तो इसका मतलब होता है कि √2 भी जो है वो भी रूट के अंदर है, और 5 भी है वो भी रूट के अंदर है। और 75, 48 ये मतलब क्या हुआ है, ये भी रूट में है। ये जो रूट है ना, दोनों पे एक ही रूट दिया है, इसका मतलब होता है कि √75 भी रूट में है और 48 भी रूट में है। जब भी संख्या बड़ी होती है तो उसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे अगर हम 75 का करेंगे तो आएगा 5 गुणे 3, हाँ 5 गुणे 5 गुणे 3। अगर वैसे हम 48 का करते हैं
देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर 48 का करना हो तो पहले सिंपल पहले 2 से ले जाते हैं। 2 24, फिर 2 से 12, 6, फिर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। जब भी रूट के अंदर अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी संख्या है जो जोड़ा में है, युग्म में है, मतलब एक से ज्यादा बार, सॉरी एक से ज्यादा बार मतलब 2। जैसे ये 5 2 बार है और ये रूट 2 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का। जिसका जोड़ा बन जाता है उसके एक संख्या को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ऊपर जो रूट 75 है उसको लिख सकते हैं 5 रूट 3, तथा नीचे 1 2 2 बार जोड़ा बना है मतलब 2 2 बाहर आएगा और बचेगा क्या है, रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 5/4। 5/4 क्या है, 5/4 तो परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन 3 इसमें भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा, 75/48। तो रूट 75/48 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई, मैंने जब आपको बोनस पॉइंट में लिखवाया है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सिंपल पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें क्या पूछा है, अपरिमेय कौन है, तो इसमें देखना है अपरिमेय कौन है। रूट 2/10, देखो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, और ये रूट 2 गुणे रूट 2, जब भी एक ही संख्या को 2 बार रूट में दिया हो, जैसे रूट 2 गुणे 2 तो वो होता है 2, रूट 2 तो ये हो जाएगा 2, रूट 3 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 3, रूट 5 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 5। तो ये सब क्या है, ये सब तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये जो है रूट 3/12, तो जब भी मैंने बोला कि जब भी बड़ी संख्या हो तो उसको क्या करेंगे पहले, जैसे जो क्या है ये भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये जब रूट 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसमें भी जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा एक बार बन रहा है, तो मतलब कि 1 2 बाहर आएगा और रूट 3 अंदर रहेगा, और ऊपर तो रूट 3 है, ये है तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यानी कि ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, अपरिमेय। अपरिमेय कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपरिमेय होगा। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। फिर वही अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो देखेंगे निम्न में से कौन परिमेय है, रूट 10 अपरिमेय है, 24 ये भी अपरिमेय है, 35 अपरिमेय, रूट 121, जो रूट 121 है ये 11 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, मैंने आपको बताया था, अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब होता है कौन परिमेय है। ठीक है, वो हो जाएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो 64 का होता है 8 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 8/9 यही हो जाएगा। बाकी सब देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना होता है। जो मैथ में जब हम थ्योरी सॉल्व करते हैं या फिर जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या फिर जब लिखते हैं, बहुत टाइम लगता है मैथ में। ठीक है, तो मैथ में देखा जाता है कैसे जल्दी से कोई टाइम बचेगा, जल्दी से क्वेश्चन होंगे। तो यही पहले वाला देखिए 8/9, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि 2 तथा 2.5 के बीच कौन अपरिमेय है। निम्न में से कौन, जैसे ऑप्शन दिया है रूट 11, रूट 5, रूट 22 और रूट 16। रूट 16 का तो हो जाएगा 4, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा कितना है, 2 तथा 2.5 के बीच। ये जो 5 है इसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हम ऐसे दशमलव निकाले तो आता है 2.3 समथिंग ऐसे ही होता है, 2.3 समथिंग ऐसा ही होता है। ठीक है, जो रूट 11 है उसका 3 पॉइंट कुछ होता है, रूट 22
इसका 4 पॉइंट कुछ के आसपास, लेकिन ये पूछा कितना है 2.2 तथा 2.5 के बीच। तो 2.5 के बीच कौन आएगा 2.3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 5 प्लस 3√2 है। 5 प्लस 3√2 है। 5 जो है वो परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय, शून्य को छोड़ के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या होंगे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 5 प्लस 3√2 क्या है अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन सा परिमेय है, इनमें से देखना कौन सा परिमेय है। पाई, पाई तो अपरिमेय है। √7 ये भी अपरिमेय है। √19 ये भी अपरिमेय है। लेकिन जो √16 है, √16 बाई √25, √16 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 4 और √25 का 5, 4/5, ये क्या है परिमेय है। और पूछा भी क्या है निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, वही परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, √2 है। √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको जब अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था कि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये रहा √2 है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, कौन परिमेय है। √3, 2 गुणे √2 बटा √2, 4 प्लस √5 √6। √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 2 नंबर में है √2 से √2 दोनों ऊपर नीचे एक ही जैसा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ 2, और 2 क्या है परिमेय संख्या है। और पूछा भी क्या है कि निम्न में से कौन परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दशमलव प्रसार शांत कब नहीं होता है, जब किसी संख्या के हर के, जब परिमेय संख्या, मैंने आपको लिखवाया है कि जब परिमेय संख्या के हर के गुणनफल में या 2 हो, 5 हो, या 2 या 5 दोनों, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं, तो उसका क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें क्या पूछा शांत नहीं है। शांत नहीं है तो देखेंगे कि किसमें 2 और 5 नहीं है, और 2 और 5 का जो पावर है जो उसके ऊपर, वो क्या होना चाहिए हमेशा एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से गिनती की सभी संख्या। तो √2 के पावर 0, 0 क्या है पूर्ण संख्या, ये तो शांत होगा। देखेंगे किसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 किसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 में 2 और 5 नहीं है। इसमें क्या है 2 तो है लेकिन 3 है। सिर्फ 2 रहता तो भी शांत होता, सिर्फ 5 रहता तो भी शांत रहता, या फिर 2 और 5 दोनों रहते तो भी शांत होता, लेकिन इसमें 2 और 3 है, जिसके कारण क्या है अशांत है। और इसमें क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब अशांत है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है जिसमें अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, आप देखोगे बहुत सारे में अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है, यही सब पहचानने वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूं। लेकिन आप ऑप्शन देखना, सभी के ऑप्शन में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन में थोड़ा बहुत घुमाया गया होता है, जिसको आपको अच्छे से देखना होता है। रूट वाले को पहले रूट से बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले आप देखने का यही है कि उसको रूट से बाहर निकालो। तो ये रहे कुछ, ये 12 है, मतलब 12 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन करवाता हूँ इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी इससे पहले मैंने आपको 12 ऑब्जेक्टिव कराए थे, अब उसके आगे। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आपको परिमेय अपरिमेय पहचानना और परिमेय अपरिमेय पहचानना बताया था। अब जो कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। 7/18 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार शांत होने की क्या शर्त है कि उसके जो हर है उसका गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो, या 2 तथा 5 दोनों हो। तो 8 है, अगर 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 का, ठीक है, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें सिर्फ 2 है, शांत होने के लिए या तो 2 हो 5, या फिर 2 गुणे 5। यहाँ nm का मतलब है कि ये क्या होनी चाहिए, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें
8 में सिर्फ 2 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखना। आपने इसके बारे में कुछ जैसे 2 नंबर में बनाने के लिए आप देखे, आप इसके बारे में जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो बताता हूं, और एक ट्रिक भी बताता हूं जिससे जल्दी बनेगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, 0.29 के ऊपर बार है, 0.29 के ऊपर बार, इसका मतलब जो 0.29 है वो बार बार रिपीट करेगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, पहले मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, x बराबर 0.29, इसके ऊपर है बार है, मतलब 2929 बार बार आएगा। ठीक है, 2929 बार बार रिपीट करेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब जितनी संख्या रिपीट करती है, जैसे 2 संख्या रिपीट कर दी तो 1 पर डबल 0, यानी कि 100 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 100x बराबर, अगर 0.29 में अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो जो पॉइंट है 2 अंक उधर खसक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 29.292929। ये 2929 बार बार रिपीट करता है, इसको आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 से 1 को घटाने पे, 2 में से 1 को घटाने पे, मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही 2 नंबर के बनाने का है। दो समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 29.292929, ये है समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1, x बराबर 0.292929। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि माइनस 100x में से एक x किया तो कितना बचेगा, 99x। ठीक है, बराबर के बराबर, और ये 2929 जो है ये आपस में 0 हो जाएंगे, और 29 में से 0 गया तो इसको लिख देंगे 29। और इस x का मान निकालने के लिए x बराबर, तो इस 99 को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, 29/99, ये रहा मेथड जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप ही बताओ, एक ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बड़ा मेथड, इतना टाइम देना, ये बेवकूफ़ी ही होगी, मतलब समझदारी तो कहीं की होगी नहीं। अगर आप इतना छोटा सब्जेक्टिव के लिए इतना टाइम लेते हो, इतना दूर में बनाते हो, तब ये आंसर आता है 29/99। भाई गलत है ये, सॉरी गलत नहीं, मतलब इतना टाइम लेना ये गलत है, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं बता दूंगा आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक मतलब लिख देता हूँ ST। क्वेश्चन क्या है, 0.29 के ऊपर बार, यही है ना। अब देखो इसमें जितनी संख्या के ऊपर, पहले तो ये संख्या बटा बटा लिख देते हैं अपने मन से, और पॉइंट के उधर जो संख्या है उसको लिख लेंगे 29, यही है ना। और जितनी संख्या रिपीट करती है उतने नीचे 9 लिख देंगे। कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2, 9 लिख देंगे, आंसर आ गया, खत्म हो गया। वैसे ही अगर 0.36 के ऊपर बार, ठीक है, तो जो पॉइंट के पहले बटा लिख देंगे अपने मन से, नहीं, मतलब ये आंसर आता है, बटा लिखेंगे, पॉइंट के उधर जो संख्या है उसको लिखेंगे 36, और कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2, तो 2 को नीचे 9 लिख देंगे, 9। ठीक है, हो गया आंसर। बस उतना लंबा चौड़ा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 0.29 के ऊपर बार, मतलब जो पॉइंट के उधर संख्या उसको लिखेंगे ही 29, और कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 को, हो गया, बस बन गया, समझे, ये हो गया। इसका आंसर क्या आया, कहाँ गया, आंसर नंबर डी, 29.29/99। आई बात समझ। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही रिपीट करता है, ये खैर आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी गया है। इसके लिए बनाने का सेम रूल होता है। अभी हम क्वेश्चन 15 देखेंगे, 14 मैंने आपको बताया, इसका ट्रिक ही बताया। अब हम क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15 में क्या है कि
3 2 के ऊपर बस एक ही के ऊपर बार है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के ऊपर बार है उसके लिए ट्रिक बताया था। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट में जो बनाते हैं जिससे उसको छोड़ो, पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। देखो, जब दोनों संख्या रिपीट कर रही थी, जैसे 0.29 था, अगर दोनों रिपीट करते थे तो बटा लिखते थे, और जो पॉइंट के बाद संख्या है वो लिखते थे, और जितनी संख्या रिपीट कर रही थी उतने नीचे 9 लिख देते थे। 2 संख्या रिपीट की, 2 9 लिख दिए। इसमें भी बस वही रूल है, थोड़ा सा चेंज है। देखो, इसमें एक संख्या रिपीट कर रही है, इसमें पहले बटा देंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या उसको लिखेंगे, ठीक है। अब जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है, जितनी भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, इसमें कितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है? एक, बस 3 ही तो रिपीट नहीं कर रहा है, 3 को घटा देंगे, ठीक है। और जितनी संख्या रिपीट कर रही है, जैसे इसमें जितनी संख्या रिपीट कर रही थी उसके नीचे 9 लिख रहे थे, उतना ही इसमें कितनी संख्या रिपीट कर रही है, तो एक 9 लिखेंगे। और कितनी संख्या बची है जो रिपीट नहीं कर रही है, तो एक संख्या जो है रिपीट नहीं कर रही है, तो नीचे 90। 32 में से 3 जाएगा, 29/90। यही क्या होगा आपका आंसर, समझे। देखो फिर से बताता हूं, जितनी संख्या, पहले तो जो पॉइंट के बाद है उसको लिख दो, ठीक है। जो संख्या रिपीट नहीं करी उसको घटा दो। 32 लिखा, सॉरी 32 लिखा मैंने, 2 जो रिपीट कर रहा था और जो 3 है ये रिपीट नहीं कर रहा था, तो मैंने 3 माइनस कर दिया। और जितनी, जैसे इसमें जितनी संख्या रिपीट कर रही थी उसके उतने नीचे 9 लगा देते थे। इसमें कितनी संख्या रिपीट कर रही है? एक 9 लिखेंगे। और जितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है उतना 0 लिखेंगे। एक संख्या रिपीट कर रही है और एक नहीं कर रही है, तो 9 और 0। ऊपर 32 में से 3 गया, 29 और 90। देखेंगे आंसर में 29 और 90 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। बस सिंपल, जो संख्या दी है उसको लिखो, जो रिपीट नहीं करी उसको घटा दो, जो रिपीट करी उसके मतलब उसके स्थान पे उसके बदला में 9 लिखो, और जितनी संख्या रिपीट नहीं करी उतना 0 लगा दो, बस हो गया। कोई जरूरत नहीं है उतना दोनों तरफ 100 से 10 से गुणा करने पे, घटाने पे, कोई उतना नहीं करना है। वो जब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन है तब करना है। 1 नंबर जब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आए तो बस ऐसा ही कर देना है, जल्दी हो जाएगी। ये आपकी ट्रिक थी। कॉपी के कोने में ऐसे बॉक्स बना देना, ऐसा ही ऊपर लिख देना ट्रिक इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। उसके बाद इसको नोट कर लेना। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3.27 के ऊपर बार है, यह कौन सी संख्या है? तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है, तो ये कौन सी संख्या है? यह है परिमेय संख्या। इसको भी बदल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, मैंने अभाज्य संख्या में क्या बताया था कि जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो, बाकी किसी से नहीं, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें से कौन है जो स्वयं और एक से विभाजित होंगी? 25 एक से भी होंगी, 5 से होंगी और 25 से तो होंगी ही। 16 1 से, 2 से, 4 से और 16 से, यानी ये भी भाज्य है। 15 1 3 5 और 15 से। लेकिन जो 29 है ये सिर्फ 1 और 29 से ही विभाजित होगा। यही क्या है? अभाज्य संख्या है। और पूछा भी क्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो ये 29, ठीक है। 18 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य संख्या में अभी बताया, जो एक से और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। सबसे छोटा कौन है? 2 जो है एक से भी कटेगा और अपने आप से ही कटेगा, बस। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। निम्न में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या? ये देखो, संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या, दोनों एक ही चीज है। भाज्य मतलब क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो। तो जो 4 है वो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित होगा। और इतने भी ऑब्जेक्टिव है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में यानी कि PYQ है, और आगे आने वाले भी हैं, यानी कि फ्यूचर YQ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन अभाज्य है? सेम वही चीज, अभाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। 63 यानी 63 एक से होगा, 3 से होगा, ठीक है, फिर 9 से भी होगा, 7 से भी होगा, और फिर 63 से भी होगा, यानी कि यह भाज्य है। 71 जो है अभाज्य है, यही नहीं कटता है। 91 भी जाएगा,
तेरे साथ 91 होता है ना, वही 91। 69 भी, ये भी 3 से जाएगा और 1 से जाएगा, मतलब और भी है जिससे जाएगा, लेकिन 71 जो है ये बस एक और 71 से ही जाएगा। जाएगा कहने का मतलब है इसमें भाग लगेगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है 2 के पावर रूट 3 बट्टा 5 के पावर 2 2 के पावर 3 का दशमलव प्रसार होगा। जब भी परिमेय संख्या के हर के गुणनफल में 2 और 5 विद्यमान हो, मतलब कि स्थित हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत होने का क्या शर्त है कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। तो इसमें से जो 40 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। 21 में तो 7 और 3 हो जाएगा। 121 में 11 11 होगा और 196 में 13 गुणे 13 होगा। लेकिन जो 40 है इसमें 2 और 5 होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 7/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कुछ और क्वेश्चन अभी देखते हैं इसका हम नेक्स्ट पैनल। अब हम देखेंगे, इससे पहले मैंने आपको 22 तो ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। अब कराता हूँ 23वां। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी संख्या पूछा? 2 परिमेय संख्या। तो मैंने आपको बोनस पॉइंट में लिखवाया है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो क्या ऑप्शन होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर डी, अनंत परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? पूछा है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, सॉरी सभी वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ये दोनों मिलके तब वास्तविक बनती है। तो पूछा कि क्या खाली परिमेय संख्या ही अपरिमेय है? नहीं, परिमेय और अपरिमेय ही वास्तविक है। तो क्या पूछा? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? नहीं, कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? हाँ, नहीं, शायद और मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन क्या होगा? नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन, मतलब एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग। मैंने आपको लिखा है कि परिमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल भागफल अपरिमेय संख्या, योग अपरिमेय संख्या। फिर वही क्वेश्चन, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये 6x के पावर 4 तथा 12xy, 6x के पावर 4y और 12xy, इसका क्या पूछा है? HCF पूछा है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंड। और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे x के पावर 4 और y। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 6x और y। तो इसमें से क्या मिल रहा है? एक तो पहले 6 मिल रहा है, 4x है और नीचे 1x है, तो 1x यहां से मिल रहा है और एक y मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है? 6xy। यही क्या हो जाएगा? HCF। HCF में यही ना देखते हैं, गुणनखंड करते हैं और जो मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 6xy मिल रहा है तो ऑप्शन देखेंगे 6xy 4, ऑप्शन नंबर डी, यानी 6xy इसका HCF होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। 27 नंबर। और फिर 28 नंबर क्या है? 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का मौसा में वही बताया मैंने आपको, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और दोनों संख्या में देखते हैं क्या कॉमन है, वही उसका मौसा हो जाता है। तो जैसे 96, तो 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96, पहले वैसे जनरली 2 से ले जाते हैं, मैं 2 नहीं 4 से ले जाऊंगा। क्या 3 से कटेंगे? हाँ, 96 3 से भी कटेगा। ठीक है, 3 और 2 32, फिर 4 से, फिर 4 से 2। ठीक है, क्या मिल रहा है? 4 4 और 2 96, 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2,
4 से और 3 से एक ही बार में बड़ा इसलिए ले गया, मैं पहले छोटा से ले जाते वो अलग बात है, बड़ा से मैं इसलिए ले गया ताकि टाइम बचे। 2 से ले जाता, फिर 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 2 से, तब 3 से। इस तरह से हटा के पहले 3 से ही ले लो, 4 से ले लो, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 96 का। अब 404 का सीधे 4 से कर देता हूं मैं, 4 गुणे 101। अब देखेंगे दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखेंगे अभाज्य नहीं है, भाज्य ही है, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए और जल्दी से टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे ही कर दिया, बस 4 ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 4। ठीक है, तो 96 और 404 का एचसीएफ 4। 29 नंबर क्वेश्चन, ये नया टाइप आ गया। ठीक है, इससे पहले जो थे वो अलग थे और ये भी अलग है। मैथ में जो क्वेश्चन है उसका कोई लिमिट नहीं होता, क्योंकि उसमें डाटा चेंज करके आपको पूछ सकता है। तो मैथ में हम टाइप पढ़ते हैं, उसके प्रकार। ठीक है, यह दो संख्या का मौसा 15 है तथा लौसा 105। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। मैंने आपको एक बोनस बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो माना पहली संख्या ए है, माना मैंने क्या है, पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या जिसको बी बोल देता हूं, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें ए यानी जो पहली संख्या वो दिया है कितना, 5, 5 गुणे बी क्या है, दूसरी संख्या जो हमें निकालना है, बी एचसीएफ 15 दिया हुआ है और एलसीएम 105। ठीक है, तो हमें पूछा गया बी निकालो। ये तो बी के लिए 15 105 और ये 5 आ जाएगा नीचे, ये कटेगा इससे 3 बार में, तो बी बराबर हो जाएगा 105 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 105 में 3 से गुणा करते हैं, 15 3 315। 315 कहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है 315। क्या आएगा 315, दूसरी संख्या बी। ये जरूर याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो इसका एक एडवांस लेवल होता है, ये तो नॉर्मली है बेसिक, अगर आप बोलोगे तो आगे करवाऊंगा इसका एडवांस लेवल। एडवांस में मतलब कहीं तो ऐसा पूछा नहीं गया, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मौसा दे देगा, लौसा दे देगा, उसके बाद देगा क्या कि दोनों में से एक संख्या को मान लो 12 से या फिर 2 से भाग देने पे उसका गुणनफल 5 प्राप्त होता है तथा 2 शेष बच जाता है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, ये जो इसका एडवांस नहीं, अपर एडवांस, जो आपने कभी पूछा नहीं गया है वैसे खैर, पर मैं जब इसके ये तो बस अभी ऑब्जेक्टिव वाला है, जब सब्जेक्टिव वाला लाऊंगा वीडियो तब मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। ठीक है, कहां तक देख लेते हैं, 29 30 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या, दो संख्या हो गई, उनका गुणनफल दे दिया है और मौसा दिया है, पूछा लौसा क्या होगा। सेम वही रूल, फिर एक ही ज्यादा, बस एक ही याद करना है, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, बस। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल यही ना है, तो दोनों संख्या गुणनफल में क्या दे दिया है, 8670 यानी कि 8670। एचसीएफ दिया है 17 और पूछा क्या है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका पूछा है, तो एलसीएम के लिए 17 आ जाएगा भागा में 0/17, यही एलसीएम। अब 17 से देखें कितनी बार में कटेगा, तो 17 से 510 बार में कटेगा, यानी जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 510। समझे, स्लो पढ़ो, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ। 17 से ये 8670 यानी कि 8670, 17 से 510 बार में कटेगा, तो ये 510 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। और एलसीएम पूछा भी है, 510 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का एचसीएफ 25 एलसीएम 50 तो दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि इस बार एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यही लिख देता हूं, यही दोनों संख्या गुणनफल यही तो पूछ रहा है,
और HCF दिया है कितना, कहाँ गया, 25। HCF यहाँ पे दिया है 25, LCM 50, 25 गुणे 50। अब पूछा दोनों संख्या का गुणनफल, तो इन दोनों का जो गुणा कर दोगे वो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो A गुणे B, 25 में 500 करेंगे तो 1250, यानी 1250 का आंसर हो जाएगा 3, 1250। 31 और 9, 40 ऑब्जेक्टिव में करवाता हूँ, 31 में ना 9 और करवाता हूँ, ठीक है। इसके बस एक पैनल और, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव का सिलसिला इसका सफाया हो जाएगा। तो अभी देखते हैं उसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी हम देखेंगे है 32 है, बनाई लिखा है उसे, और मैंने ब्लू से इसलिए लिख दिया है कि जो ब्लैक वाला है वो विजिबल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा कम गाढ़ा चल रहा है। मतलब ब्लू वाला शायद आपको दिख रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो 5, 15, 20 कि लासा और मासा, लासा मासा, लासा मासा नहीं, लासा मतलब होता है LCM, मासा मतलब होता है HCF। लासा तथा मासा का अनुपात यानी कि LCM और HCF का अनुपात क्या है, 5। 5 का भाज्य गुणनखंड 5 ही होगा। 15 एक होगा लेकिन एक छोड़ो ना, 3 गुणे 5 और 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो पूछा क्या, लौसा और मौसा का अनुपात। मौसा मतलब HCF, तो HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन हो, 5 कॉमन सब में, तो इसका HCF हो जाएगा 5। और जितनी संख्या बच गई है वो इसका LCM बच गई है, और प्लस LCM 5 तीनों में है, 5 में भी है, 15 में भी है, 20 में भी 5 है ना, एक ही 5 को लिखेंगे, ठीक है। जो सब में कॉमन हो उसको एक सेट करके एक ही बार लिखते हैं, और उस पर 3 फिर 2 को 3, 2 गुणे 2। अच्छा 2 गुणे 2 हमने 2 बार क्यों लिखा, 5 3 बार तो एक ही बार लिखा था, क्योंकि 5 जो है तीनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन जो 2 है 2 बार, वो बस 20 में ही है, 15 में नहीं है, ना ही 5 में है, तो उसको दोनों बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20, 60, ठीक है। पूछा क्या है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा कितना है 60 और मौसा है 15, तो अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। 60 बट्टा जब 5 करेंगे, सॉरी HCF 5 है, तो हो जाएगा 12:1, यानी कि 60 कटेगा 12 बार में, 12 5 60, तो 12:1। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12:1। 33 नंबर क्वेश्चन, A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 7, B बराबर 9, तो R का मान होगा, ठीक है। इसको रख कर देता हूं मैं पहले। हाँ, अब क्या पूछा है, A बराबर BQ प्लस R में, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर 72, B बराबर 9, R बराबर वाट, यही ना पूछा है। तो हमें पता है कि A में B से भाग देते हैं, तो भाग दे देंगे 9 में, ठीक है। 72 में 9 से, तो 9 8 है 72। ये देखो यही तो R है, ये Q है, ये जो Q है वो ये Q, और R का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, समझे। तो R बराबर 0, R बराबर 0 ऑप्शन है एकदम 3, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन ही, पहले क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देते, उसके बाद ऑप्शन मिलाते हैं, ठीक है। तो R बराबर कितना आया था, 0। अब 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभाज्य है, दो संख्याओं का युग्म दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कौन अब सहअभाज्य है। सहअभाज्य होने के लिए क्या शर्त है, कि उन दोनों का जो है मॉस यानी कि HCF 1 होगा। तो हम देखेंगे इसमें से किसका 1 होगा। एक मौसा निकालने के क्या करते हैं, छोटा से बड़ा में भाग दे दो, एक बार में 9 बचा कितना, 9 6 15 यानी कि 7, 9 7 2, यानी कि जो पहला युग्म है इसी का HCF 1 आ जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहअभाज्य कौन है, तो 9 और 16, क्योंकि उसका जो मौसा है वो 1 आ रहा है।
आप गुणनखंड करके भी कर सकते हो, मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ। देखो 3 गुणे 1 16 का 4 गुणे 1 क्या मिल रहा है? मौसा में देखते हैं कि दोनों में से क्या सेम है। सेम क्या है? 1 है, तो HCF हो जाएगा 1। और जिसका HCF 1 हो वही तो सहभाज्य है। तो जो पहला ही युग्म है, जो पहला ऑप्शन है, वही क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन, ए और बी सहअभाज्य है तो HCF होगा। अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्या है जो सहअभाज्य है तो उसका HCF 1 होता है। ठीक है। तो ए और बी अगर सहअभाज्य है तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। इसमें तो कुछ था नहीं, एकदम रद्दी कमाल क्वेश्चन। ठीक है। 1 दो लगातार सम संख्या का मौसा, दो कंटिन्यूअस सम संख्या, जैसे मान लेते हैं 4 और 6, ये दो लगातार सम संख्या है, इसका मौसा कितना होगा? 4 को 2 गुणे 2 और 6 को 2 गुणे 3, HCF 2। यानी कि दो लगातार सम संख्या, सम संख्या मतलब जो 2 से विभाज्य हो, तो उन दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। ठीक है। लगातार सम संख्या का मौसा 2। अब देखो 23.43 बराबर, मतलब उसको भी क्या P बटा Q के रूप में चेंज करना है। मैंने अभी वैसे क्वेश्चन कराया था जिसमें 0 पॉइंट था, पहले 0 था, और इसमें पहले क्या है? 23.43 है, 23.43। तो मैं लिख देता हूं 23.43 के ऊपर बार है। इसमें भी सेम मेथड, पहले बट्टा, ऊपर जो संख्या दी गई है उसको लिख लो 23 43, यही ना है। जो संख्या रिपीट नहीं कर रही उसको घटा दो, 23 रिपीट नहीं कर रहा है। और जितना संख्या पॉइंट के बाद, जितनी संख्या रिपीट कर रही है उतना 9 लगा दो। पॉइंट के बाद से नीचे से मतलब होता है बस पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नहीं। अब 43 में से अगर हम 23 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2320/99, यानी कि 2320 बटा 99। देखेंगे 2320 बटा 99 यानी कि 2320, सेम वही चीज 2320 बटे 99, ऑप्शन नंबर ए। ये तो ट्रिक। अगर आप चाहो तो इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव में ट्रिक से ही करना है, एकदम जबरदस्ती है, उसी से करना है। 38 किसी पूर्णांक P के लिए विषम पूर्णांक, जब पहला ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 उसी में बताया है कि सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए होता है 2p+1, 2p+3, 2p+5। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक सही से लिख लेना, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, इसलिए आप राइटिंग सुधार के लिखना। 2p+1 विषम पूर्णांक, 2p+3 ये भी विषम पूर्णांक, 2p+5 ये भी विषम पूर्णांक। और सम पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक के लिए 2p, 2p+2, 2p+4 ये सब क्या है? ये धनात्मक सम पूर्णांक है। और 1, 3, 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसमें क्या पूछा? धनात्मक विषम पूर्णांक 2p+1, ऑप्शन नंबर ए दिया ही है 2p+1। ये देखो 39 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था A बराबर BQ+R, जहाँ R जो था या तो 0 था, 0 को बराबर था, या फिर 0 से बड़ा था लेकिन B से हर हाल में छोटा, वही A बराबर BQ+R से ज्ञात करते हैं। उससे क्या ज्ञात करते हैं? काय खातिर बनाया गया है? देखने के लिए, उसको निहारने के लिए है ना। उससे HCF क्या करते हैं? उससे HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है। ये नहीं कि उसको लेके एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि यूक्लिड जी ने दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या इसको देखना है, नहीं, उससे HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है। HCF। 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य यह है 4। पूछा क्या है? इन दोनों का गुणनफल। तो दोनों में अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना आंसर होगा? कोई बता देगा? ये 8। ठीक है। अभाज्य संख्या एवं छोटी
भाज्य संख्या का गुणनफल 8। समझे? अभाज्य 2 और भाज्य 4। 40 ऑब्जेक्टिव है, बहुत जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। और मिलेंगे हम अभी आगे भी, बहुत सारी वीडियो आएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे एक नए और बेहतरीन लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।